हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि आप लोगों को जो भी है मेरे कंपटीशन वाले भाई एवं बहनों, उनके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जैसे ही ख़त्म हो जाएगी 10th-12th का लेवल, उसके बाद हम आप लोगों को कंपटीशन वाला लेवल स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कंपटीशन वाला स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज हमने कॉमन ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों भाई बहनों लोगों के लिए है जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एसएससी जीडी जो लेटेस्ट में देने वाले हैं। उन लोग स्टेनोग्राफर के जो भी तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, हम इसके साथ साथ सभी चीज़ का कवर करते चलेंगे। जैसे कि हो गया नाउन प्रोनाउन, ये टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाएंगे। इसमें से आपका भी कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेट भी स्टार्ट हो जाएगी और हर विषय की, जैसा कि प्रोमिस की है, हम लेकर आएंगे आपके लिए हर विषय को। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, देख रहे हैं जैसा कि बोर्ड पर 15 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा और हो सकता था, लेकिन स्पेस नहीं था तो इतना ही लिख कर छोड़ दिए। और लिख देते हैं कि ताकि लंबा वीडियो ना बने, आप लोगों को बस डायरेक्ट हम इस पर सॉल्यूशन कराएं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए और बनाइए। अब सुनिए, इसमें आप लोग का आज मेरा ये पहला वीडियो है कंपटीशन वाले स्टूडेंट को, खास करके जो कॉमन ईयर का है। तो इसमें आप लोग को कुछ आइडिया दे देते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं पता है। सो देखिए इसका आइडिया क्या होता है, ये क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए यहाँ से यहाँ है जो ए का सेक्टर है, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई गलती होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पर टिक मार दिएगा, यानी कि दिया हुआ में क्या है, ए में गलती है। अगर मान लीजिए कि गलत यहाँ से यहाँ में कुछ दिखाई दे रही है आपको, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दिखाई दे रही है तो किस पर लगा दीजिएगा, बी। वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया हुआ रहता है ऑप्शन ए बी सी डी ऊपर ऐसे करके, तो ऑप्शन बी पर या ऑप्शन सी पर। तो यहाँ से यहाँ में गलती होगा तो किस पर लगाइएगा, बी पर लगाइएगा। और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, अगर यहाँ में कोई गलती दिखाई दे रही है तो ऑप्शन सी पर। अगर आपको कोई गलती ही नहीं दिखाई दे रही है तो इसके लिए लिखाइए नो एरर, मतलब कि कोई गलती नहीं, तो आप डी पर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि समझ गया हूँ कि इसको बनाना कैसे है। अगर यहाँ से यहाँ कोई गलती है तो ए पर टिक लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तो बी पर, यहाँ से यहाँ सी पर, और यहाँ से यहाँ, यानी कि कोई गलती नहीं तो डी पर। यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम में होता है टिक लगाना, यानी कि बताना होता है कि हाँ दिया हुआ सेंटेंस में यहाँ पर गलत है। आपको ये नहीं बताना होता है कि यहाँ पर क्या चीज़ गलत है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस में क्या गलत है, कहाँ गलत है और क्या इसकी सही हो सकती थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ से जल्दी से बताइए कि पहला के आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करें, दिखाई दे रही है सही से। तो हम लोग देखते हैं कि पहला के आखिर आंसर होगा तो क्या होगा। तो देखिए पहला बहुत ही सिंपल है, आप लोग को सिंपल ही धीरे धीरे लिया है, इसके बाद धीरे धीरे लेवल उठेगी। जैसा कि हमने बोला था कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी वीडियो लाएंगे, तो एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है उसका भी वीडियो लाएंगे। फिर आपका PQRS होता है, पहले जो PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो भी वीडियो बना देंगे, उस पर क्लोज टेस्ट का वीडियो बनाएंगे। ये फ्रेज का वीडियो हो जाएगा, आइटम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो। देखिए सब चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, सब एक कॉन्सेप्ट के तहत बंधे हुए होते हैं। फिर आपका कुछ रूट वर्ड का भी वीडियो बना देंगे। आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल इसी चैनल पर हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ का वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि माधुरी आस्क्ड, यहाँ तो कुछ गलत नहीं दिखाई दे रही है, कहा कि माधुरी सब्जेक्ट है और आस्क्ड वर्ब टू है, कुछ थोड़ा ना गलती है। गलती तो आगे पता चलेगा ना कि आस्क्ड होना चाहिए था कि कोई और होना चाहिए था। आगे देखे मी, ये भी सही है, वाट भी सही है, वाज द इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे दिया। देखिए गड़बड़ क्या है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब कहिएगा कि सी क्यों गलत होगा, हमको समझाइए। सी तो गलत पता चल रहा है, लेकिन गलत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपका देखिए ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं। आई होप कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे।
तो कंपटीशन पढ़ने वाले भाई लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव दो होता है, एक क्लोज इंडेड होता है, वो ओपन इंडेड होता है। क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड होता है। एक में होता है कि क्वेश्चन खुद से आप पूछते हैं, जैसे मैं बोलते हैं ना कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, हम आपसे क्वेश्चन किए बताइए तो हम जानते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्वेश्चन किए हम नहीं किए आपसे, क्या ये हम खुद जान रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, लग रहा है क्वेश्चन जैसा लेकिन क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि आंसर मेरे पास है। एक होता है कि तुम्हारा नाम क्या है पता नहीं है, यानी कि आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, उसको यानी कि उपयुक्त व्यक्ति को नहीं पता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, माधुरी आस्क्ड मी, माधुरी मुझसे पूछती है व्हाट द इंफॉर्मेशन वाज होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि एक तरह से देखिए तो ये आपका नरेशन है, और जैसा कि जानते हैं नरेशन कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लेता है। आप कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए, नरेशन में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। नोट डाउन करके लिखिए, जब हम नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन के कितने भेद? 2 भेद, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं होता है। जल्दी से नोट कीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो ये नरेशन ही दिखाई दे रही थी आप लोगों को, तो इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो दिया हुआ यानी कि वाज गलत है, और यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ वाज होना चाहिए था। माधुरी मुझसे पूछती है क्या सूचना है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसका गलत था, क्यों गलत था, किस लिए गलत था। अब दूसरा क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी सिंपल है, आई होप कि बना देंगे। और जो भी स्टूडेंट जो 9th यानी कि 10th 12th वाला वीडियो बना रहे थे, वो भी अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो आसानी से बना सके, बहुत ईजी है, उन लोग को भी समझा चुके हैं। सो बहुत बहुत ईजी है। देखिए सिर्फ सेंटेंस बड़ा कर देता है, और हम लोग सेंटेंस बड़ा देखकर घबरा जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस मिल गया, कहाँ गलती ढूंढे। लेकिन बहुत होती है इजी, सेंटेंस देखने के लिए बड़ा। ऐसे जानते ना है कि हाथी का दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और होती है, जैसा जानते हैं। वो बड़ा हाथी लिखा रहता है, वो सिर्फ खाता नहीं है, बस दिखाने के लिए, अंदर होता है खाने के लिए, यानी कि जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स जल्दी से दूसरा बताइए आप लोग कौन सा होगा। आई होप कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे, और बहुत ही सिंपल है, इतना इजी सोच भी नहीं सकते हैं। कहिएगा कि इसमें गलती है तो गलती बी है, अब कहिएगा कि इसमें गलती बी है तो कैसे है? तो याद कीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखाए थे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। क्या? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, जिसमें बताते लाइक भी होता है, विश होता है, डिजायर होता है, आपका रिमेंबर होता है, होप होता है, अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, सीम होता है, लुक होता है। इस ये सब दिया हुआ है वर्ब में, कभी भी एस आई एस लगाने की कोशिश, सॉरी कभी भी आई एन जी लगाने की कोशिश ना करें, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। सो फ्रेंड्स यहाँ लाइक देखिए कंटिन्यूअस बनाया है, जो कि दिया हुआ सेंटेंस गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? लाइक्स होना चाहिए था। क्यों? एवरी चाइल्ड लाइक्स हिज मदर, यानी कि हर एक बच्चा अपने माता को पसंद करता है, हर एक बच्चा अपने माँ को चाहता है, अपने माँ से प्रेम करता है, हर एक बच्चा का ये फितरत होती है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि सेकेंड क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। थर्ड क्वेश्चन नंबर बताइए। थर्ड भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थर्ड तो और आसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीप एट दिस टाइम। जल्दी से थर्ड वाला बताइए। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग से आशा है कि आप बना दीजिएगा। इतना इजी सवाल जो कि एग्जाम में सब आया हुआ है, आते रहता है। जल्दी जल्दी बताइए। सो जितना हम पढ़ाए हैं देखिए क्वेश्चन उतना से ही आराम से बन जा रही है, और आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स बाजी है कि आप जो पढ़ाए उसी से क्वेश्चन दे रहे हैं और आप पास कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए बहुत 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 सिंपल का है, इतना सिंपल कि कुछ कह नहीं सकते हैं यार कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकती है। देखिए बहुत लोग इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश ये है, तोप है, तूफान है। इंग्लिश समझिए तो इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसा कहिए तो हर सब्जेक्ट आसान है अपने आप में, लेकिन जो लोग बहुत इंग्लिश को समझ लिए कि बहुत टफ होता है, बट होता नहीं है रियली में। जैसा कि देखिए इसमें भी याद करवाए हैं, याद कीजिए आप, याद कीजिए, इसको देखकर आपको कुछ कुछ याद आ रही होगी, इसको देखकर कुछ कुछ याद आ रही होगी, आपके मन में चल रहा होगा। याद करें, याद करने की कोशिश कीजिए, इसको देखकर कुछ याद आ रही होगी। तो बोलिए कि हाँ आप तो पढ़ाए थे, हम देखिए पढ़ाए थे आप लोग को। यदि अंग्रेजी वाक्य में यूजुअली, हैबिचुअली, रेगुलरली, नॉर्मली इत्यादि ये इस टाइप का कोई एडवर्ब रहे, क्या रहे, इस टाइप के एडवर्ब रहे, तो हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। कौन टेंस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो यहाँ से देखिए, तो हमारा कॉमन ईयर में अगर गलती लगाना चाहिए तो हमारा क्या होगा, सी नंबर गलत है। दिया हुआ सेंटेंस का सी नंबर गलत है। अब कहिए कि सही करके दिखाइए, आखिर सही है क्या। तो ऐसे भी जानते प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब 5 लगेगा या वर्ब 1 लगेगा, इज स्लीपिंग तो होगा नहीं इसका। तो इसको क्या कर देंगे, इसको इज को और स्लीपिंग को डिलीट कर देंगे, और यूजुअली के बाद क्या लिख देंगे, ही यूजुअली स्लीप्स एट दिस मूवमेंट। क्या लिख देंगे, ही यूजुअली स्लीप्स एट दिस मूवमेंट। सो फ्रेंड्स देखिए कि कितना ही आसान था, बहुत और बहुत आसान था। अगर कहिएगा कि अब इसका हिंदी बता दीजिए, इसका हिंदी होता क्या है, तो इसका हिंदी बहुत सिंपल है। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। रमेश अभी क्या जा रहा है, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है। क्या है, रमेश अभी मॉर्निंग वॉक के जा रहा है। देखिए नाउ आपका ट्रिक है, नाउ देखते ही कंटिन्यूअस समझ जाते हैं। देखिए बहुत ईजी है इंग्लिश, जो तूफान समझ जाते हैं तो समझ, बहुत ईजी है। समझने की कोशिश कीजिए, जो हम आपको की बताए हैं, जो कुंजी बोलिए तो पहचानने का ट्रिक, उसको से आप बहुत इजीली विदाउट हिंदी यू कैन सोल्व ऑल द कॉमन एरर्स ऑफ सेंटेंस एंड इम्प्रूवमेंट सेंटेंस। सो इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, so you can handle easily। so देखिए, तो यहाँ देखिए रमेश इस वक्त कहाँ जा रहा है, मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज देख लीजिए, अदरवाइज की कहानी देखिए। अदरवाइज एक निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी निगेटिव एडवर्ब है। इसके बाद जो भी आता है सेंटेंस, अगला सेंटेंस आएगा वो क्या देगा, हमेशा निगेटिव वर्ड देने वाला है। याद है कि अदरवाइज है, बट है, इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा ना वो एकदम से निगेटिव आएगा। देखिए बट के भी बता देते हैं, वह अमीर है लेकिन कंजूस है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, वह अमीर है लेकिन क्या है, कंजूस है। देखिए ई पार्टी पॉजिटिव है कि अमीर है, अच्छा बात है भाई, लेकिन निगेटिव बात है कि कंजूस है, तो बहुत इजी होती है। तो अदरवाइज भी वही सेंटेंस होता है निगेटिव। देखिए अदरवाइज ही यूजुअली स्लीप्स एट टाइम, अदरवाइज अन्यथा वो कहाँ रहता था, प्रायः वह इस टाइम सोया हुआ रहता है। लेकिन आज देखिए कि मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह उठ कर जा रहा है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इजी है, आप लोग को आसान लगेगा। आप हर एक वीडियो देखेंगे तो हर एक वीडियो देखिए, आप हर एक काम सही ढंग से कीजिए। आपको अगर आसान ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बहुत और बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से फ्रेंड्स देखिए, जो भी एनडीए एयरफोर्स तैयारी करने वाले जीडी वाले भाई जल्दी से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी सेंटेंस है। आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे, समझ चुके होंगे। हम इसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो बहुत और बहुत इजी लगा। देखिए कैसे बहुत इजी था। एक बात आप नियम लिख लीजिए, आप नियम लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जो नियम छूट गया है वो नियम हम आपको कॉमन ईयर के वक्त सब कंप्लीट करा देंगे। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, कि आप लोग बोले थे कि एडवांस कुछ नियम बताएंगे, बताया नहीं। डोंट वरी, ये कॉमन ईयर के साथ हम बता देंगे, आपका सेंटेंस के साथ बता देंगे। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। तो देखिए यार, आप नियम जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि एंड से दो सेंटेंस जुड़ा हो, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि एंड से दो सेंटेंस जुड़ा हो, यदि एंड से दो सेंटेंस जुड़ा हो, क्या, यदि एंड से दो सेंटेंस जुड़ा हो,
तो प्रथम सेंटेंस जिस टेंस में रहता है तो सेकंड सेंटेंस भी उसी टेंस में होना चाहिए। फिर से याद लिखिए, यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो तो प्रथम सेंटेंस जोन टेंस में होता है, तो प्रथम सेंटेंस जिस टेंस में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी वही टेंस में होगा, तो दूसरा सेंटेंस भी उसी टेंस में होगा। सो देखिए कितना आसान है। तो हम लोग देखे कि देखिए वांट यानी कि वर्ब 1 है, आई वांट यू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट। देखिए तो आपका गलत पता चल गया कि यहाँ है, तो आप कहाँ पर लगाइएगा टिक, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस सी गलत है। कैसे गलत है अब देखिए, बता भी दिए है कि क्या पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा भी कौन टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन टेंस, कौन किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो केप के लिए आप क्या लिखिएगा, कीप। और सेंटेंस देखिए यहाँ इसका सब्जेक्ट भी यही है, तो कीपे हो जाएगा, वर्ब 5 नहीं लगेगा। अब कहिए कि इसका हिंदी, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग जेंटली। मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो ये एग का जो क्या है, ये आपका एग का जो बॉक्स है उसको आराम से उठाइए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो ये एग का बॉक्स है क्या कीजिए, आराम से उठाइए एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और इसको कॉर्नर में यानी कि कोना में बहुत सावधानी पूर्वक रख दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडा बहुत ही नाजुक होता है, फूट सकता है, फूट जाएगा तो घाटा लग जाएगा, अच्छा खासा बहुत महंगा आता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस अंडे के बैग को अच्छा से उठाइए और उठाकर सावधानी पूर्वक कॉर्नर में रख दीजिए। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद कीजिए, यदि पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, एंड से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस हो तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, दूसरा सेंटेंस भी सेम वही टेंस में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मजा आ रही हो कॉमन ईयर का, देखिए कितना आसान हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। आई होप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जल्दी जल्दी मेरे वीडियो का अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ताकि और भाई बहनों पढ़ सके। सो फ्रेंड्स, आप लोग का ही सपोर्ट है जो हम अभी तक डटे हुए हैं, आप लोगों को सामने आए हुए हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसे प्यार दिखाते रहे, तो हम आप लोग के लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्दी 5वां क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा गलती होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में कौन सी गलती होगी, जल्दी से देखा जाए और बताया जाए। 5 सेंटेंस में कहाँ एरर है। देखिए 5 नंबर बहुत इजी है, लग रहा होगा 10th-12th के स्टूडेंट को कॉमन एरर बता रहे हैं, बहुत टफ होगा, सेंटेंस यहाँ से यहाँ है, बहुत तूफान है, लेकिन है नहीं, जैसा कि हम बोले थे। देखिए इसमें आपका कुछ ट्रिक पता चल रही होगी। यहाँ देखिए फॉर से आप वेट किए थे, याद कीजिए, यदि वाक्य में सेंटेंस में फॉर या सिंस देख ले तो समझ गए कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहा कि सिंस फॉर वेराइटी वाला तो वही में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादातर जाता है। तो हमको समझ में आ गया कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इज सिटिंग होता है, नहीं होता है। क्या होता है भाई, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 4, है कि परफेक्ट मतलब वर्ब 3, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब 4, तो वर्ब 3 वर्ब 4 दोनों चाहिए था। तो देखिए इस, तो हमारा गलती कहाँ मिल गया, क्वेश्चन नंबर ए में गलती मिल गया। कहाँ टिक लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर ए में टिक लगाएंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द डेस्क स्टडीड हियर फॉर 3 years बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट है, जो डेस्क पर स्टूडेंट बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ जो डेस्क पर स्टूडेंट बैठा हुआ है फॉर 3 years, यानी कि जो स्टूडेंट इस डेस्क पर बैठा हुआ है 3 सालों से, उन्होंने बैठा हुआ है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। लेकिन वो स्टूडेंट जो 3 साल से उसी टेबल पर बैठते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, उसी डेस्क पर बैठते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, यानी कि आज तक कोई भी समस्या हम लोगों को उत्पन्न नहीं किया। 3 साल से आ रहे हैं उस बेंच पर बैठते हैं,
लेकिन नहीं किया है। तो हम लोग समझ गए कि दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और स्टूडेंट है चूंकि, तो एक हो जाएगा, तो हैज हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 4, तो हैज बीन सिटिंग। देखिए कितना मजा आ रहा होगा, बहुत ही कितना सिंपल है, बहुत हम लोग हिंदी करके भी आप लोग को समझा दे रहे हैं और आपको ट्रिक वाइज भी बता रहे हैं। सो कुछ कुछ कीवर्ड है, याद कर लीजिए, देखिए कितना सिंपल है। 10th 12th में कोई बात नहीं, 12th पास कीजिएगा फिर यही आना है। सो फ्रेंड्स, तैयारी हमसे ऐसा बुलंद होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के क्या होगी आंसर, जल्दी से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा जाए, आप जो भी भाई बहन जो भी क्वेश्चन नहीं लिखे, देखिए कंडीशनल सेंटेंस तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल, समझ गए कितना, प्रेजेंट कंडीशनल होता है और पास्ट कंडीशनल होता है, उसका पास्ट कंडीशनल होता है। तो देखिए याद रखिएगा, यदि इफ से कंडीशनल सेंटेंस शुरू हो, इफ हो, सब्जेक्ट हो और हैड प्लस वर्ब 3 हो, क्या हो, इफ हो, सब्जेक्ट हो, हैड हो प्लस वर्ब 3 हो, ये इमेजिन वाली बात होती है। तो जो दिया हुआ दूसरा सेंटेंस है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 होता है। तो क्या होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 होता है। याद कीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 हो तो अगला वाला दिया हुआ सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 होता है। सो फ्रेंड्स, देखा जाए जल्दी से ये नियम और देखिए कहाँ गलती है। अब आप लोग को समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, अब पता चल गया होगा कि कहाँ गलती है। ये आपका नियम देखते ही इसका देखिए, अगर कहिएगा कि इसका कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए हिंदी में तो बेहतर होता, तो बहुत आसान है ना। अगर मैं दिल्ली गया होता, क्या, अगर मैं दिल्ली गया होता, ये पास्ट की कहानी है, तो किससे, ताजमहल सॉरी लाल किला देखा होता। अगर मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला अवश्य देखा होता। ये क्या आंख कहानी सुना रहे हैं कि गया होता तो देखा होता, ना तो वो गया है ना देखा है। सो फ्रेंड्स, इसको इसी से बनाते हैं। तो इसमें देखे कि सेंटेंस में तो देखे कि हैड तो है, जरूर है, तो समझ में आ रही है कि इस तरफ हैड है, कंडीशनल है। अगर मनाली कड़ी मेहनत की होती, अगर मनाली कड़ी मेहनत की होती तो सी वुड हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगी गलती। देखिए, अगर मनाली कड़ी मेहनत की होती तो उसके इच्छा अनुसार जॉब प्राप्त करती। सो फ्रेंड्स, आप भी कड़ी मेहनत कीजिए, अगर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके डिजायर, आपके विश, आपके विल के अनुसार यू कांट जॉब, फिर आप अनफिट हो जाएंगे, यू आर नॉट फिट फॉर गुड जॉब। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू बेटर डे बाय डे, आप डे बाय डे बेटर होने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अगर मनाली कड़ी मेहनत की होती तो वह अच्छे जॉब, यानी कि जो उसकी इच्छा थी, इच्छा के अनुसार जॉब पा लेती। तो यहाँ देखे, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 यहाँ है, समझ में आ गया। इसके बाद दिया हुआ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3। तो यहाँ देखे कि विल की जगह क्या होनी चाहिए था, तो बोलिएगा कि वुड होना चाहिए था, सी वुड हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड, सही है। अब सेंटेंस 7 देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7 भी बहुत बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 7 देखिए, बहुत आसान है। सेंटेंस नंबर 7, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेंटेंस 7 देखे तो बहुत आसान लगा, देखिए क्या है, आई होप कि सब लोग बना लिए होंगे। सेंटेंस 7 देखिए, इसमें देखे कि द स्ट्रेंजर आस्क द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम, फिर से वही नरेशन वाली कहानी आ गई। क्या कोई इंट्रोगेटिव मार्क है, तो बोलिए नहीं है। जब इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है तो बताइए सब्जेक्ट के पहले वर्ब रहेगा। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट के बाद।
नरेशन क्या कहता है? नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। एकदम से दिमाग में फिट कर लीजिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में, नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते ही नहीं है। तो पता चल गया कि दिया हुआ पार्टिकुलर गलत यहाँ है, यानी कि कहाँ गलती है? सी पर गलती है। तो बोलिएगा कि आंसर क्या होगा? तो हर नेम चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी क्या बनाइएगा? पास्ट टेंस। तो व्हाट हर नेम वाज द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल। जो स्ट्रेंजर थे, जो अजनबी थे, जो अगंतु थे, वो क्या पूछते हैं? अजनबी वो छोटी लड़की से पूछती है कि बच्ची बताइए आपका नाम क्या है? तो व्हाट हर नेम वाज, चूंकि ये पास्ट टेंस में था इसको भी पास्ट टेंस में बना दिए। नरेशन है, आपको चेंज किए थे तो नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच किए, तो याद रखिएगा नरेशन के मतलब पास्ट टेंस, यानी कि सब पास्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से जवाब दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। इसमें थोड़ा सा है कि लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो लोग, जो भाई बंधु, जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं कंपटीशन वाले, वो ही बना सकते हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट है 10th 12th का, जिसको पढ़ा रहे हैं, रेगुलर बेस पर पढ़ रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, जो भी कंपटीशन वाले हैं जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर देखें तो बहुत 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 सिंपल है। अब देखिए क्या सिंपल है। आप दो मीनिंग देखिएगा, एक होता है राइज और एक मीनिंग होता है रेज। आई होप कि दिख रहा होगा आपको कैमरा में। राइज रेज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, हम इसको रब कर देते हैं और फिर से बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका एक होता है रेज, RAISE, और एक होता है राइज। ये दोनों में आप अंतर, हम चूंकि आप लोग को बना रहे थे डिफरेंट वाला, तो आप लोग ज़्यादा चॉइस नहीं किए तो इसलिए हम छोड़ दिए। आप लोग जिसका मांग कीजिएगा, जिसको बोलिएगा ज़्यादा व्यू जाएगा, उसी का बनाते हैं। तो देखिए इसमें एक राइज था, एक रेज था। इसमें दिक्कत है राइज और रेज में क्या आप अंतर जानते हैं? अगर अंतर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको आंसर दीजिएगा। मेरा वेट रहेगा कि आप लोग कितने लोग जानते हैं। अगर आंसर जानते हैं तो अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दोनों में क्या डिफरेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए रेज और राइज में अंतर सुनिए। आप पढ़े होंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्या सूरज को उगाने के लिए 2-4 मजदूर लगता है? बताइए, सूरज को उठाने के लिए 2-4 मजदूर लगता है? नहीं लगता है। दोनों का मीनिंग उठना ही होता है, लेकिन नहीं लगता है तो यानी कि जो स्वयं से उठे, क्या? जो स्वयं से उठ जाए, स्वयं से उठे, उसे क्या बोलते हैं? राइज बोलेंगे। अरेज होता है, इसको उठाना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? उठाना पड़ता है। समझ गए? यही दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब नेशनल एंथम गाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ध्वज को रस्सी खींच कर क्या करते हैं? रेज करते हैं, उठाते हैं। उठता थोड़ा नहीं है, अपने से झंडा फहरता है? नहीं फहरता है। तो हम लोग उसको रस्सी को खींचते हैं राष्ट्रीय एंथम के बाद, तो झंडा फहर, सॉरी राष्ट्रीय एंथम के पहले तो क्या होता है, नेशनल एंथम के पहले तो झंडा फहर जाता है। तो झंडा को हम लोग रेज करते हैं, उठाना पड़ता है, उठता नहीं है। जबकि सूर्य भगवान खुद से उठ जाते हैं। तो यही दोनों में अंतर है, उठना और उठाना में। समझ गए अंतर? ये होता है उठना और इसको होता है उठाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए आई डोंट विश टू राइज फॉल्स होप। मैं आई डोंट विश, मुझे ऐसा कोई इच्छा नहीं है, मुझे ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि आपको क्या करे, झूठी दिलासा दिला सके। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपको झूठी दिलासा दिला सके, यानी कि उठा सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये गलत हो जाएगा। आपकी झूठी दिलासा, यानी कि आपको झूठी दिलासा उठाने के लिए, यानी कि दिलाने के लिए हम राइज का प्रयोग नहीं, रेज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि झूठी दिलासा किसी के अनुसार ना, कोई झूठी दिलासा आपको दिलवा रहा है। वो क्या कर रहा है? झूठी दिलासा आपको दिला रहा है, उठवा रहा है कि हम ये कर देंगे तुम्हारे लिए, वो कर देंगे, कि ये तुम्हारे लिए वो कर देगा, वो कर देगा। तो वो उठवा रहा है, उठ नहीं रहा है खुद से, उठा रहा है झूठो दिलासा। समझ गए? तो यहाँ राइज हो जाएगा। चलिए आई होप कि यहाँ तक समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि वीडियो लंबा बनते जा रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ये भी सिंपल है, आप लोग को याद करवाए होंगे। रिलेशन तो याद भी होगा, नहीं याद है तो एक बार और लिख लीजिए। इफ सेंटेंस के बाद, इफ सेंटेंस के बाद जो भी कंडीशनल एडवर्ब होते हैं, कंडीशनल एडवर्ब क्या, कंडीशनल एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। वो किस में बनते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, जबकि इसका दूसरा और अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। दूसरा और किस में बनता है, फ्यूचर। ऐसे भी रिलेशन बनता है, प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से, फ्यूचर के रिलेशन प्रेजेंट से, पास्ट के रिलेशन पास्ट से। सो फ्रेंड्स इफ से रहे तो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए इफ से यहाँ है, इफ से दिया हुआ जो ये विल है वो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर बी में लग जाएगा ठीक। इसमें भी बी में गलती होगा, इसमें भी बी हो जाएगी, इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफ क्लॉज वाला आपको विल नहीं लगेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस, अगर तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मेरे वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। कंडीशन लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो समझिए तो एकदम से चौथा पांचवा के लाइव क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो अच्छी बात नहीं है, 4-5 के अगर स्टूडेंट को दे दिया जाए तो बना लेंगे। आपको देखने में लग रही है बड़ी, तो देखिए कितना आसान है। यहाँ देखिए ए बर्ड, समझ में आ गया कि एगो चिड़िया है, एक चिड़िया है तो एक चिड़िया के साथ आर लगेगी, इज लगता है, क्या लगता है, इज लगता है। और सेंटेंस ये याद रखिएगा, ये आपका प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स बोले तो मोटो मोटो बोले तो कहावत, क्या कहावत है, लोकोक्तियां है। ए बर्ड इन द हैंड, इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। क्या है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका हिंदी होता है 9 नगद न 13 उधारी। लिख लीजिएगा, आपने नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए कॉपी में। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश का हिंदी होता है 9 नगद न 13 उधार। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर क्या होगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, जो भी कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट हैं। और सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन हर चीज़ का लेवल बढ़ते जा रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि इन साल नहीं अगला साल करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, सो अच्छा नहीं है। दिन प्रतिदिन हर चीज़ का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट देखें 11th बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी। आप लोग को 11th का भी हम ट्रिक लिखवा चुके हैं। हिंदी कर लीजिए तो बहुत बढ़िया, हिंदी नहीं किए कोई बात नहीं, हमारे पास हर चीज़ की दवा है। याद कीजिए कि यदि 2 सेंटेंस रहे और बीच में आफ्टर रहे, क्या रहे, आफ्टर रहे, तो आफ्टर के पहले वाला में हैड, सॉरी आफ्टर के पहले वाला में V2 लिखते हैं और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3 लिखते हैं। याद आ रही है, आपको बताए थे। अगर बिफोर आता तो जस्ट इसकी अपोजिट हो जाती। तो यहाँ देखिए आफ्टर, आफ्टर के बाद वाला क्या होना चाहिए, आफ्टर के बाद वाला हैड प्लस वर्ब 3 होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हैड फिनिश्ड। और आफ्टर के बाद वाला देखिए सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है, द ओशियन अपलाउडेड केयरफुली लास्ट नाइट। देखिए अपलाउडेड वर्ब 2 है यहाँ पर, तो यहाँ नो प्रॉब्लम है। अब कहिएगा कि इसका हिंदी बता दीजिए। आफ्टर द शो हैड फिनिश, शो को फिनिश होने के बाद, क्या, शो जो चल रहा था उसको फिनिश होने के बाद, द ऑडियंस अपलाउडेड चीयरफुली लास्ट नाइट। कहा कि पिछले रात का कि ऑडियंस एकदम से पूरा ताली बजा बजा के एकदम से खुशी हो गए। क्या हुआ, अपलाउडेड प्रशंसा कर रहे थे, एकदम से चीयरफुली खुशी पूर्वक प्रशंसा कर, वाह वाह क्या बात किया, क्या अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे खुश होकर क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका कॉमन ईयर में आपका ए नंबर हो जाएगी, क्या गलती हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए कौन सी गलत है, बहुत ही इजी है 12th क्वेश्चन नंबर। आई होप कि आप लोग बना ही भी दीजिएगा, कोई बड़ी तोप है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर से 12th देखें तो 12th में देखते ही पता चल गया, यस्टरडे 8 बजे, कल 8 बजे के बात है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में इज क्या कर रहा है, यहाँ पर इज का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगी आपकी, बी गलत हो जाएगा। कल 8 बजे सी वाज सिटिंग इन
द ऑफिस, वो क्या थी, ऑफिस में बैठी हुई थी, एंड रीडिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर, और कुछ महत्वपूर्ण पेपर भी पढ़ रही थी। कल रात वह ऑफिस में बैठी हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स भी पढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 तो बोलिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसको में ये गलत है। देखिए ये क्यों गलत है। हम बताए थे कि आपको पोसेस हो गया, अधिकार के लिए होता है, ओन होता है, हैव होता है। इस ये सब वर्ब में कभी भी आईएनजी का प्रयोग न करें। क्या, आईएनजी का प्रयोग नहीं कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा आंसर, अब इसका हो जाएगा आंसर हैव बन जाएगा। अगर करेक्शन कीजिएगा तो हैव। आई हैव अ बिग फैमिली टू सपोर्ट, मेरे पास सपोर्ट करने के लिए बड़ा परिवार है। क्या है, बड़ा परिवार है मेरे पास सपोर्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, जे कर लीजिए, बहुत आसान है। एक्चुअली हर चीज़ आसान होता है, आप समझ चुके रहते हैं कि तोप है, और जो तरीका से पढ़ा रहे हैं वो तरीका बहुत ही बेस्ट है, बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत खोजा हुआ तरीका है, बहुत मेहनत किया है भाई। सो डोंट इग्नोर, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट करने का आपका अधिकार भी नहीं है। देखिए कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, आपको हर सपोर्ट कीजिए ताकि और लाइफ में आगे करें। तो जो भी आपके जो भाई बंधु हैं, जो भी छोटे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, बड़े भाई लोग को। अगर आप बड़े भाई लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम क्या हो, डीमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो और डेली प्रतिदिन, हाँ सपोर्ट बहुत आ रहा है, डेली प्रतिदिन और वीडियो डालते हैं, और बनाते हैं, और पढ़ते हैं, और बेहतर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 14 को बना चुके होंगे, और बहुत ही इजी है। याद कीजिए, जब डीड क्या होता है, वर्ब टू, जब डीड हो जाता है तो क्या वर्ब 3 यहाँ पर होगा, बोलिए कि नहीं, डीड अपने साथ वर्ब 1 लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, वर्ब 1। तो आपका कौन आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगी, अराइव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अराइव हो जाएगी। अब बोलिए कि ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव नहीं है, वर्ब आगे लग गया, ऐसे कैसे बता दिए, और बोल दिए कि यहाँ गलती है। सो फ्रेंड्स सुनिए, आप इन्वर्जन नाम का कोई शब्द सुने होंगे। इन्वर्जन एक्चुअली होता है ना, तो उसमें वर्ब आगे हो जाती है। इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब आगे हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, इन्वर्जन ऐसा ही होते हैं। सो ये इन्वर्जन सेंटेंस। अगर इसका हिंदी करें, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स हिम। जो ही क्या, जो ही द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, जो ही ट्रेन स्टेशन पाया, क्या हुआ, जो ही ट्रेन स्टेशन पाया तो पैसेंजर रश टुवर्ड्स हिम, तो पैसेंजर क्या हुए, उसके ओर दौड़ पड़े, एकदम से जल्दी से दौड़कर, रश मतलब होता है तेजी से दौड़कर जाना, उस ट्रेन की ओर दौड़ कर चले गए। अक्सर देखते हो प्लेटफॉर्म पर। तो याद रखिएगा, नो सुनर का अगर पूछेगा पेयर, नो सुनर का पेयर देन होता है, याद रखिएगा, नो सुनर का पेयर देन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंजक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है फ्रेंड। नो सुनर का जोड़ा देन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बोलिएगा कि बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यहाँ देखिए आपका आसान है। बताए थे कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, रिमेंबर हो गया, लुक हो गया, सीम अपियर, तो इन सब में हम लोग कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर गलत क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो बोलिए कि यहाँ होगा क्या, देखते हैं। आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में क्या कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे गेम टीचर जो मेरा जो गेम सिखाते हैं, आल्सो क्या, मेरे गेम टीचर आल्सो डज नॉट नो, क्या, डज नॉट नो एनीथिंग, मेरे गेम टीचर भी है, उनको भी कुछ नहीं पता है। हो सकता है हर कोई को हर चीज़ आना नहीं हो सकता है, हर कोई हर चीज़ में प्रांगत नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है कि मैं मुझे कुछ नहीं चेस के बारे में आता है, क्योंकि मेरे जो शिक्षक गेम के टीचर है उनको भी चेस के बारे में
कुछ नहीं पता है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर देखिए, आगे पीछे बढ़ाकर ऑप्शन है नहीं तो आप देख सकते हैं। और फिर से कल हम आप लोगों के लिए ऐसा ही कॉमन ईरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड, तब तक मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए मेरे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसा ही आप लोग के लिए एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय।